मैं हूँ टुन्नी चिड़िया, मैं नहीं जाऊँगी राजा के जंगलों में। कंजूस राजा कहने को तो राजा है, लेकिन खाने पीने के लिए फ़कीर है फ़कीर। नन्हे नन्हे पंछियों को भी कुछ नहीं डालता। मैं तो अब कहीं और ही अपना बसेरा देखूँगी। अरे अरे देखो, शाम भी हो गई है। मुझे जल्दी से जल्दी कहीं पर अपने रहने के लिए अच्छी सी जगह देखनी पड़ेगी। ना ही मैं किसी इंसान के घर रहूँगी, मैं तो कहीं अच्छे से जंगल में रहने की जगह देखती हूँ। अरे वो देखो, एक बरगद का पेड़। चलो आज रात वहीं रुकने के लिए अपने ठिकाना ढूंढती हूँ। चलो आज तो यहीं रुक जाती हूँ, थक भी गई हूँ। इससे अच्छी जगह मुझे कहीं नहीं मिलेगी। अरे यहाँ पर तो बने बनाया घर भी है। चलो मेरी तो मौज ही हो गई। आराम से सोऊंगी इस घर में और फुल मज़े लूँगी। देखते हैं अब सुबह उठकर क्या करते हैं। चलो अब तो मैं सोने जा रही हूँ। अच्छी सी नींद लेंगी। सुबह उठने के बाद अपने घर की सफाई कर कर सबसे पहले भोजन की तलाश के लिए जाऊंगी। देखते हैं मुझे यहाँ पर कैसा भोजन मिलता है। चलो अब तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मैं सो जाती हूँ। अरे सुबह भी हो गई। चलो मैं अपने घर की सफाई कर लेती हूँ। टुन्नी हूँ मैं, नन्ही हूँ मैं, एक चिड़िया हूँ मैं, अपने घर की सफाई कर रही हूँ। अरे ये किसकी आवाज़ है? लगता है इस बड़े पेड़ में कोई रहने आया है। चलो कुछ दिनों का नाश्ता तो हो ही जाएगा। अब देखते हैं इसका शिकार कैसे करते हैं। मज़ा ही आ गया। अहे ये गांव वाले कितने अच्छे हैं। यहाँ तो भरपेट खाने को भोजन मिलता है। लगता है बड़े ही दयालु हैं इस गांव के लोग। उस राजा से तो अच्छे ही हैं। कहने को राजा है लेकिन भोजन करने को देता नहीं। अरे तुम कौन हो यहाँ पर? मैंने पहले तुम्हें कहीं नहीं देखा। कहाँ से आई हो? मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा। मैं एक छोटी सी टुन्नी हूँ और मैं वहाँ बड़े पेड़ पर रहती हूँ। क्या उस बड़े पेड़ पर रहती हो? क्या उस पेड़ पर कोई और पंछी का भी घर है? नहीं, मैंने किसी का घर तो नहीं देखा उधर। अच्छा, क्या तुम्हें पता भी है उस पेड़ के नीचे एक बड़ा काला सांप रहता है जो रात के समय उस पेड़ पे रहने वाले सभी पंछियों का शिकार कर लेता है। मेरी तो सलाह यही है कि तुम उस पेड़ को छोड़ दो और ध्यान रखना अपना, कहीं रात को वो तुम्हारा शिकार ना कर ले। अरे इस घोंसले में तो कोई नहीं है। चलो अब नहीं है, कुछ देर बाद ही आकर देखता हूँ, क्या पता मेरा शिकार वापस आ जाए। फिर अच्छे से उसको अपना भोजन बनाऊंगा और मज़े करूंगा मज़े। अरे ये काला नाग, इसका मतलब वो कौवा ठीक कह रहा था। ये पेड़ के नीचे एक काला नाग रहता है। हे भगवान, मेरी तो जान बची आज, वरना आज तो ये मुझे खा ही जाता। मुझे कहीं और ही अपना ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। मुझे तो ऐसे कंजूस लोगों ने पाल के रखा है। कहने को तो प्यार से बिल्ला बिल्ला कहते रहते हैं, लेकिन खाने के लिए सिर्फ दूध ही देते हैं। और यह चिड़िया क्यों बैंगन के पेड़ पर इधर उधर उड़ रही है? कुछ तो माजरा है बिल्ले भाई। अरे राम, मुझे मेरे अंडों का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा और इनकी अच्छे से निगरानी भी रखनी पड़ेगी, कहीं कोई इनका शिकार ना कर ले। कुछ दिनों के लिए कहीं नहीं जाती हूँ, इनके पास ही रहती हूँ और इन्हें अच्छे से गर्म रखती हूँ। ओ तो अब समझा बिल्ला, ये छोटी सी टुन्नी सी चिड़िया अपने अंडों को लेकर यहाँ आई है। चलो मेरे तो नाश्ते का जुगाड़ हो ही गया और कितने दिन इन भूखे मालिकों के घर दूध पी पी कर ही गुजारा करना पड़ेगा। अब तो मुझे कुछ नॉनवेज ही
अपने हिसाब से ढूंढना पड़ेगा। चलो अब ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है, ये टुन्नी चिड़िया के जब अंडे में से बच्चे निकलेंगे इनका ही नाश्ता करूँगा और बड़ा मज़ा आएगा। ये काला बिल्ला हमेशा ही मेरे बच्चों को घूर घूर के देखता रहता है। मुझे तो लगता है ये मेरे बच्चे खाना चाहता है और मुझे अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा, नहीं तो ये इन्हें खा जाएगा। अब मैं क्या करूँ? मैं तो ख़यालों में भी सोच सोच के पागल हो रहा हूँ, कितने स्वादिष्ट होंगे इस टुन्नी चिड़िया के बच्चे। मैं तो खाऊंगा, मज़े करूँगा, कई दिनों तक का नाश्ता चलेगा। अब तो मेरी मौज बन गई, कई दिनों में ऐसा शिकार हाथ आया है। सो जाओ मेरे बच्चों, सो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कहाँ से खाना लाऊं? ये बिल्ला एक टक मेरे बच्चों पे नज़रें गड़ाए बैठा है। जैसे ना मिलूं तो ये इनको खा जाए। क्या करूं इस बिल्ले का? मैं अपने बच्चों को भूखा ही सुला रही हूं। अब इस बिल्ले का कुछ तो इलाज निकालना ही पड़ेगा। ओहो, ये मालिक भी मुझे रोज़ाना रोज़ाना दूध का कटोरा रख कर चला जाता है। कुछ नॉनवेज तो कभी लाता ही नहीं, कंजूस आदमी। जब हैसियत ही नहीं थी तो बिल्ला पालते ही क्यों हों? लगता है मुझे ही कुछ ना कुछ तरकीब लगानी पड़ेगी इस टुन्नी चिड़िया के बच्चों को नीचे गिराने के लिए। झट से भागकर मालिक का भोजन गिरा देता हूँ। लो मालिक, आया गुस्सा? गिरा दिया मैंने भोजन। अभी तो देखो मैं क्या क्या करता हूँ, अभी तो तुम्हें गुस्सा आएगा। ये बिल्ला, सत्यानाश हो इस बिल्ले का। आज इसको क्या हुआ है? इसको तो मैंने दूध भी रखा था, दूध तो पीता नहीं है, अब मेरा भोजन गिरा दिया। लगता है इसे कुछ ज़्यादा ही दूध पिला पिला कर मैंने सर पर बिठा लिया है। इसको तो सीधा करना ही पड़ेगा। अभी तो देखो मैं इसका क्या इलाज करता हूँ। ओहो, इसने तो दूध का प्याला भी बिखेर दिया। दूध ज़्यादा पिलाने से इसके दिमाग पर चर्बी छा गई है। इसको एक डंडा लेके अच्छे से सुधारना पड़ेगा। अभी देखो मैं इसकी क्या हजामत बनाता हूँ। जो जितना दूध पिलाया है ना, सब निकाल लूँगा। अभी तो ये मेरी पानी का घड़ा भी गिराएगा। ओहो, गिरा दिया और फोड़ भी दिया। मैं अब इस बिल्ले को नहीं छोड़ूंगा। अब तो तू देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। तेरे को जितना दूध पिलाया है ना, वो सारा ना निकाल लिया तो मैं भी कोई दूध वाला नहीं। अभी रुक, तेरे अच्छे से हजामत करता हूँ, जिससे तेरा सारा दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा। और तुझे 2 दिन भूखा रहना पड़ा ना, तो तुझे सब अक्ल लग जाएगी। अभी देखो मैं तेरे साथ क्या हाल करता हूँ। आज ये इंसान के घर से इतने चिल्लाने चीखने की आवाज़ें क्यों आ रही है? आखिर माजरा क्या है? इस बिल्ले ने अब क्या कर दिया जो इसका मालिक इस पर इतना चिल्ला रहा है? ज़रूर इसमें इसकी कोई ना कोई साजिश होगी, मेरे को सोचना ही पड़ेगा। ठहर जा बिल्ले के बच्चे, अब तेरी सारी चर्बी है ना जो दिमाग में से मैं बाहर निकालूंगा। दूध पी पी कर तू ज़्यादा ही कुछ अपने आप को शहंशाह समझने लगा है। अभी रुक, मैं तुम्हें अच्छे से ही बताऊंगा। तेरे 2 पड़ेंगे ना तब देखना। ओहो मालिक दूध वाले, अब तुझे गुस्सा आया है? देखा, ज़रूर जैसे मैं बूढ़े तेरे हाथ आऊँगा। देखना मैं कितनी तेज़ भागता हूँ, तेरी तो 7 पुश्ते भी नहीं पकड़ेगी। एक दूध ही तो पिलाया है, पकड़ के दिखा बूढ़े। रुक, ठहर, मैं तुझे बताता हूँ। तुझे अच्छे से बताऊँगा ना, तब तुझे सारा दिमाग ख्याल आ जाएगा कि तूने क्या किया है। अभी तो भाग कर और दिखाता है, मैं तेरी टांगें तोड़ दूँगा और देखना पड़ा पड़ा रोएगा इधर ही, और तुझे दूध भी नहीं पिलाऊँगा। ठहर ठहर जा तू, एक बार हाथ आ जा, बस एक बार। अच्छे से तेरी कमर पर एक डंडा ना दिया ना, तो मेरा नाम भी दूध वाला नहीं। मैं अपने दूध का काम छोड़ दूँगा जो आज तुझे सीधा नहीं किया। ठहर, रुक, अभी रुक, थोड़ा सा और पास आ जाऊँ। ए टिका बच गया। अब तो तू रुक ही जा, अब तो तू अच्छे से मेरी मार खाकर ही भागेगा। तू देखना, मैं तुझे यहाँ पर रहने भी नहीं दूँगा। तूने आज मुझे बहुत परेशान किया है। बिल्ले, एक बार हाथ आ जा बस, मैं तेरे अच्छी से खैर करूँगा। ओहो मुगेम्बो, भाग के दिखा, भाग के पकड़ पकड़, अपनी दूध की ताकत लगा दे सारी। तूने दूध पिलाया है मुझे, मैं तेरे दूध का
अच्छे से हिसाब कर रहा हूँ। आजा मोगेम्बो आजा, पकड़ के तो दिखा। टुन्नी चिड़िया, यह क्या हो रहा है? ज़रूर कोई ना कोई ऐसा माजरा है जिससे ये बिल्ला अपनी तरकीब लगा रहा है। मुझे इसकी सभी चाल को समझना पड़ेगा और इसका सामना करना पड़ेगा। कुछ तो बात है। अरे मैं तो थक गया बिल्ले, तूने मुझे थका दिया। मेरा बूढ़ा शरीर, अब मुझे में भागने की हिम्मत नहीं है। क्या करूँ मैं? तू तो मेरे हाथ ही नहीं आ रहा। तेरा खून पी जाऊँगा मैं बिल्ले। बहुत थक गया हूँ मैं। मोगेम्बो, थक गया तू। देखा, नहीं पकड़ पाया ना तू मुझे। अब मैं यहाँ बैंगन के पेड़ की छाया के नीचे बैठ जाता हूँ और तेरे दिमाग में आएगा कि तू मुझे डंडा फेंक के मारेगा और यह डंडा बैंगन के पेड़ पे लगेगा। ओहो मोगेम्बो, खड़ा हो गया। चल अब अपना दिमाग लगा और पूरी ताकत लगाकर फेंक के दिखा इस डंडे को। जैसे मैंने सोचा है बिल्कुल वैसा ही करना। अपनी ताकत लगा देना इस डंडे को फेंकने के लिए। मार मोगेम्बो मार। मैं तुझे यही देख रहा हूँ। मैं तो भाग जाऊँगा और पेड़ पे लगे डंडे से सभी बच्चे नीचे गिर जाएंगे और मैं उनका शिकार करूँगा। कितने स्वादिष्ट होंगे इस टुन्नी के बच्चे, मैं इन्हें खाऊँगा। आहा, मेरे तो मुंह में सोच सोच कर ही पानी आ रहा है। जा मार डंडा, एक काम कर, तेज़ से मार। हे भगवान, ज़रूर इस बिल्ले की कोई ना कोई चाल है जो ये मेरे बच्चे को खाने के लिए तरकीब लगा रहा है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं अपने बच्चों को बचाने के लिए? कृपया कर मेरी मदद करना भगवान, मैं अपने बच्चों को बचा सकूं। देख बिल्ले, मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। बस तू वहीं बैठा रह, हिलना मत। एक डंडा फेंक के मारूंगा और वह डंडा तुझे टिकना चाहिए। बिल्ले हिलना मत, मैं तेरी अभी अकल ठिकाने लगाता हूँ। और ये मैंने डंडा अच्छे से उठाकर ज़ोर से फेंका। अरे 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 अरे, ये क्या हो गया? चिड़िया के चहचहाहट ने ये डंडे का ध्यान ही भटका दिया। ये तो कहीं और ही जाकर गिर गया। एक इस बिल्ले को अच्छे से टिकता ना तो मुझे मज़ा आता, इसका सारा दूध खाया हुआ निकल जाता। क्या बुढ़ाऊ, तुझसे एक डंडा ठिकाने पर नहीं गिरा। तूने तो सारे करे कराए प्लान को ही चौपट कर दिया। मेरी इतनी मेहनत सब बेकार कर दी। चल बूढ़े, तुझसे तो कुछ नहीं हो सकता। अब मुझे ही कोई और नया रास्ता निकालना पड़ेगा। बच्चों, आप लोगों को आंखें खोले हुए तो बहुत दिन हो गए। चलो आज मैं आपको अपने जीवन का एक नया मकसद सिखाती हूँ जो हम सभी पंछियों के लिए बहुत ज़रूरी है। और वो है अपने पंखों को फैलाकर उड़ना। ज़रा मुझे उड़कर दिखाओ। जी मम्मी कहकर बच्चे सभी उस ऊंचे वाले पेड़ पर जाकर उड़ने लगे। उड़ते उड़ते, देखो मम्मा, हम उड़ रहे हैं और हम उड़ते उड़ते इस पेड़ पर भी बैठ गए हैं। टुन्नी, शाबाश बच्चों शाबाश, अब नीचे आ जाओ। और नीचे आकर मेरा विश्वास जीत लिया है। तुम सब परीक्षा में पास हो चुके हो। अब सावधानी से मेरे पास वापस आ जाओ। अब मुझे किसी से भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। और अब आने दो इस बिल्ले के बच्चे को। अब मैं इसे अच्छी से अच्छी सीख दूंगी और यह ज़िंदगी में भी कभी भी किसी के बच्चों को खाने की कोशिश नहीं करेगा। तुम सभी नीचे आकर इस पेड़ की पत्तियों के पीछे छिप जाओ और मैं जो कहती हूँ वैसा ही तुम्हें करना होगा। फिर मैं इस बिल्ले के बच्चे को सबक सिखाऊंगी। देखना यह कितना अच्छा सबक होगा इसके जीवन में। अब इसे आने दो मेरे पास। जैसे ही ये मेरे पास आएगा, इसके कांटेदार झाड़ियाँ इसके शरीर में चुभेंगी और यह इसको अपनी नानी याद आ जाएगी। देखना, इसके अच्छे से हजामत करूँगी मैं। इसे आने दो एक बार पास। हाँ बिल्ले, और पास आ, और पास आ इन कांटों के पास। ओ बिल्ला, मुझे तो कांटे ही कांटे लग गए। ओ भगवान बचाओ, मेरे नाजुक से शरीर में इतने कांटे, कहीं सारा दूध ना निकल जाए। इस टुन्नी चिड़िया ने तो मुझे धोखा ही दे दिया। ये सारा दूध बाहर निकल आएगा। हे भगवान, मुझे बहुत दर्द हो रहा है।
क्यों बिल्ले, आया मज़ा, खाना चाहता था मेरे बच्चों को। लो, अब तुम्हें अक्ल लगी ना। अब तुम्हें किसी भी चिड़िया के बच्चों को खाने की कोशिश नहीं करोगे, और मैं तुम्हें अच्छे से अच्छा सबक सिखाया है। अब भी तुम नहीं सुधरोगे तो ज़िंदगी में कभी नहीं सुधरोगे। टुन्नी हूँ मैं चिड़िया हूँ मैं, एक नन्ही सी परी हूँ, अच्छी भी हूँ मैं। प्लीज़ वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हम इसी तरह आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे।